हेलो एंड वेलकम टू सीनी ट्यूब हिंदी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पीकी ब्लाइंडर सीजन 6 में जो कुछ हुआ है वो सब शॉर्ट में बताने वाला हूँ। इन शॉर्ट इस वीडियो में हम लोग पीकी ब्लाइंडर सीजन 6 का रीकैप देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग हर एक एपिसोड को डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने पीकी ब्लाइंडर सीजन 6 के हर एक एपिसोड को सेपरेटली एक्सप्लेन कर दिया है और उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि गाइस आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, आप लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। 97% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ 2 और 3% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ गाइस अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं पीकी ब्लाइंडर सीजन 6 में क्या हुआ था। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सीजन 5 की एंडिंग में टॉमी मोजली के असैसिनेशन का प्लानिंग बनाता है, लेकिन ये सारी प्लानिंग फेल हो जाती है और मोजली बच जाता है क्योंकि आरआई के लोग वहां पर आ जाते हैं और टॉमी के सारे प्लान पर वो लोग पानी फेर देते हैं और वो लोग मोजली को बचा लेते हैं। लेकिन आरआई की जो लीडर होती है वो टॉमी की आंट पॉली को मरवा देती है और इसके बाद जब उसकी आंट मर जाती है तो हम देखते हैं कि टॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो कई बार खुद को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता। खैर इन लोग की आंट पॉली के फ्यूनरल पर उसका बेटा माइकल भी होता है और माइकल अपनी मॉम के फ्यूनरल पर यह वादा करता है कि वो टॉमी से ज़रूर बदला लेगा। यह आप लोगों को बता दो कि माइकल को लगता है कि उसके मॉम की मौत टॉमी की वजह से हुई है, इसलिए वो टॉमी से ज़रूर बदला लेगा। फिर फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद माइकल अपनी वाइफ जीना के साथ इंग्लैंड छोड़कर चले जाता है और हमेशा के लिए वो यूएस चला जाता है। फिर इसके बाद हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया गया है। 4 साल बाद हमें वापस माइकल दिखाई देता है। माइकल 4 साल बाद अपने आदमियों के साथ वापस टॉमी से मिलने के लिए आता है क्योंकि यहाँ पर टॉमी एक मीटिंग फिक्स करता है एक बिजनेस की डील के लिए। एक्चुअली मैं टॉमी ड्रग्स का बिजनेस करना चाहता था माइकल के लोगों के साथ क्योंकि इन लोगों का यूएसए में अच्छा खासा पकड़ होता है, अच्छा खासा बिजनेस होता है, इसलिए टॉमी चाहता था कि वो अपने ड्रग्स का बिजनेस यूएसए में करे। लेकिन माइकल टॉमी के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से टॉमी जानता था कि अगर माइकल होगा तो उसका यूएसए में कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि इनकी मीटिंग खत्म होते ही टॉमी माइकल को जेल में डलवा देता है। टॉमी माइकल को जेल में इसलिए कैद करवा देता है क्योंकि माइकल जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है उनका बॉस जैक नेल्सन होता है और जैक नेल्सन माइकल की वाइफ जीना का अंकल होता है। और टॉमी सीधा जैक नेल्सन से बात करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि जैक नेल्सन की यूएसए में काफ़ी अच्छी पकड़ है और माइकल अगर होगा तो माइकल ये डील होने नहीं देगा, इसलिए टॉमी ने माइकल को जेल में डलवा दिया था। जैक नेल्सन यूएसए के बॉस्टन का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और पॉलिटिशियन भी होता है। इसकी यूएसए की प्रेसिडेंट से काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी होता है। खैर टॉमी को अपने ओपीएम और ड्रग्स के बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है, इसलिए टॉमी आईआरए वालों से भी हाथ मिला लेता है। भले ही इन लोगों ने इसकी आंट पॉली का मर्डर किया था लेकिन फिर भी टॉमी अपने बिजनेस के लिए, अपने एम्पायर के लिए सबसे हाथ मिला लेता है। फिर टॉमी अपने पुराने दोस्त एल्फी से भी मिलता है और इसे भी अपने बिजनेस की डील में शामिल कर लेता है। एल्फी से मिलने के बाद टॉमी मोजली और उसकी मंगेतर उन दोनों से भी मुलाकात करता है और उन लोग को भी अपने बिजनेस के बारे में बताता है और इस डील में इन लोग को भी शामिल कर देता है। फिर इंग्लैंड में सबसे मुलाकात करने के बाद इंग्लैंड में जैक नेल्सन आता है अपने किसी काम के लिए, जहां पर टॉमी जैक नेल्सन से भी मिलता है और उसे भी इस ओपीएम की डील के बारे में बताता है और जैक नेल्सन भी इस बिजनेस में इंटरेस्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर टॉमी के ये बिजनेस डील कंफर्म हो जाती है और टॉमी सबसे हाथ मिला लेता है अपने ड्रग्स के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। मीनवाइल टॉमी के घर पर टॉमी की बेटी रूबी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर टॉमी उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है जहां उन्हें पता चलता है कि इसकी बेटी रूबी को टीबी हो चुका है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद कुछ समय के बाद उसकी बेटी की डेथ हो जाती है, यानी टीबी की वजह से उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहती, उसकी बेटी की डेथ हो जाती है। फिर अपनी बेटी के फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद टॉमी वापस से अपने बिजनेस पर फोकस करता है। फिर टॉमी अपने घर पर एक बिजनेस मीटिंग बुलवाता है जहां पर जैक नेल्सन, मोजली और आईआरए की लीडर भी आती है, जहां पर ये लोग बिजनेस की बात करते हैं और इन लोगों के बीच में ओपीएम और ड्रग्स की सारी डील हो जाती है कि कौन कौन सा काम करेगा, किसकी जिम्मेदारी क्या है और किसे कितना रुपया मिलेगा। इसी बिजनेस की मीटिंग हमें पता चलता है कि असल में ये लोग हिटलर के
हिटलर के हर एक पॉलिसी को फॉलो करते हैं और ये लोग हिटलर के बहुत बड़े भक्त होते हैं। और हम लोग तो जानते हैं कि मौजली हिटलर का खास आदमी होता है। यहाँ तक कि मौजली कई बार बर्लिन भी गया था हिटलर से मिलने के लिए। खैर ये सब मीटिंग वूटिंग होने के बाद, बिजनेस की डील कंफर्म हो जाने के बाद, टॉमी के घर पर उसका एक फैमिली डॉक्टर आता है। ये फैमिली डॉक्टर टॉमी का ऑलरेडी ब्लड चेक कर लिया होता है, तब वो अपनी रिजल्ट लेकर आता है टॉमी के पास, जहां वो टॉमी को बताता है कि टॉमी को दिमाग में एक ट्यूबरक्लोमा नाम की बीमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से टॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और टॉमी को हेलुसिनेशन होता है और उसे आवाज़ें सुनाई देती है। यहाँ पर ये डॉक्टर टॉमी को बताता है कि टॉमी के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, ये बीमारी टॉमी के दिमाग में बहुत तेज़ी से फैल रही है और टॉमी 1 या 1.5 साल के अंदर ही मर जाएगा। टॉमी अपने डॉक्टर की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। फिर एक मर्तबा हम देखते हैं कि टॉमी पहाड़ों पर जाता है अपने भाई जॉन की वाइफ से मिलने के लिए। जॉन की वाइफ से मिलने के बाद जॉन की वाइफ टॉमी को बताती है कि टॉमी एक बार फ्रांस गया था जंग लड़ने के लिए, जहाँ पर वो एक औरत से मिला था, उन दोनों के बीच में प्यार हो गया था और टॉमी टॉमी की वजह से वो औरत प्रेग्नेंट हो गई थी और टॉमी जब वापस फ्रांस से आ गया तो वो औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया था। अब वो बच्चा वापस आ गया है और वो बच्चा बड़ा भी हो चुका है। फिर टॉमी को अपना बेटा मिल जाता है, इसका नाम ड्यूक होता है, ये 19 या 20 साल का होता है। फिर टॉमी अपने बेटे को अपनी फैमिली के सारे मेंबर से इंट्रोड्यूस भी करवाता है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये टॉमी का नाजायज़ बेटा होता है। खैर वापस से टॉमी बिजनेस की तरफ आता है, जहाँ पर नेल्सन और बाकी लोगों के साथ टॉमी का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीक़ा से चल रहा होता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे भी बनाते हैं। इसी तरह एक मीटिंग में टॉमी को पता चलता है कि टॉमी अगर कनाडा जाएगा अपनी डील के लिए, वहाँ उसे $5 मिलियन मिलने वाले हैं। इसलिए टॉमी कहता है कि वो कनाडा जाएगा इतने सारे पैसों के लिए। फिर नेल्सन टॉमी को बताता है कि कनाडा टॉमी अकेले नहीं जाएगा, बल्कि उसके साथ माइकल भी होगा, क्योंकि कनाडा में थोड़ी जान का खतरा भी हो सकता है। तो माइकल टॉमी की हिफाजत करेगा, यानी उसके उसके प्रोटेक्शन के लिए माइकल भी टॉमी के साथ होगा। लेकिन माइकल इस समय जेल में बंद होता है, इसलिए नेल्सन के आदमी जाते हैं और माइकल को जेल से बाहर निकाल लेके आते हैं। और जेल से बाहर निकलने के बाद माइकल का बस एक ही मोटिव होता है और उसका मोटिव ये होता है कि वो जैसे ही जेल के बाहर आएगा वो टॉमी शेल्बी को मार देगा और अपनी मॉम की मौत का बदला भी टॉमी से ले लेगा। जेल से बाहर आने के बाद माइकल सबसे पहले अपनी वाइफ जीना से मिलता है। जीना से मिलने के बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं। इनका प्लान ये होता है कि पीकी ब्लाइंडर्स और शेल्बी फैमिली को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। माइकल कहता है कि मैं कनाडा जाऊंगा टॉमी के साथ, वहाँ पर मैं प्लानिंग करके टॉमी को मरवा दूंगा और टॉमी जब कनाडा में होगा तो उसका भाई आर्थर यहाँ पर अकेला होगा, तो हम लोग आईआरए के ज़रिए आर्थर को भी मरवा देंगे। इस तरह पूरी शेल्बी फैमिली ख़त्म हो जाएगी और यहाँ का नया किंग मैं बनूंगा। यानी शेल्बी फैमिली को मारकर माइकल नया किंग बनना चाहता था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि माइकल और जीना जिस तरह से प्लानिंग करते हैं, बिल्कुल उसी उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही काम होता है। और आर्थर जब अकेले होता है तो आईआरए के लोग आर्थर के पास आते हैं उसे मारने के लिए। आर्थर अपनी ऑफिस में अकेला बैठा दारू पी रहा होता है, तभी उसके ऑफिस में आईआरए वाले घुस जाते हैं अपने आदमियों के साथ गन लेकर। लेकिन इनको नहीं पता होता है कि आर्थर पहले से ही इनकी प्लानिंग जानता है, इसलिए आर्थर वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ बैठा होता है। और जैसे इनके ऑफिस में आईआरए वाले आते हैं, आर्थर अपने आदमियों के साथ उन्हें घेर लेता है और आईआरए की लीडर को आर्थर गोली से उड़ा देता है। और यहाँ पर आर्थर अपनी आंट पॉली की मौत का भी बदला ले लेता है इन लोगों से। वहाँ दूसरी तरफ माइकल टॉमी को मारने की प्लानिंग बना रहा होता है। माइकल एक प्लान बनाता है, वो एक बैग में बॉम्ब रखता है और एक कार के डिग्गी में फिट कर देता है, क्योंकि उस कार में जब टॉमी बैठेगा तो वो बॉम्ब फट जाएगा जिससे टॉमी मर जाएगा। माइकल की ये पूरी प्लानिंग होती है और माइकल अपनी इस प्लानिंग को अंजाम करने के लिए भी काम शुरू कर देता है और टॉमी की कार में बॉम्ब फिट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी जब वहाँ पर आता है माइकल से मिलने के लिए, फिर माइकल के मिलने के बाद टॉमी जब उस कार में बैठता है तो बम फट जाता है। लेकिन हकीकत में बम टॉमी की कार का नहीं फटता, बल्कि माइकल के आदमियों की कार में बम फट जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टॉमी को भी माइकल की इस पूरी प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता होता है, इसलिए टॉमी अपने आदमी के ज़रिए वो बॉम्ब एक्सचेंज करवा देता है और अपनी गाड़ी से बॉम्ब निकाल कर माइकल के ही आदमी की गाड़ी में फिट करवा देता है। यानी हमें पता चलता है कि आर्थर और टॉमी इन सब को इन सारी प्लानिंग्स के बारे में पता चल जाता है, इसलिए ये लोग इनकी प्लानिंग को काउंटर करते हैं और अपनी जान बचाकर इन लोग को ही मार देते हैं। और एंड में हम देखते हैं कि टॉमी माइकल को भी गोली से उड़ा देता है और उसकी भी जान ले लेता है। फिर इन सबको मार देने के बाद, पूरी प्लानिंग ख़त्म हो जाने के बाद, अपने बिजनेस में सक्सेस
हो जाने के बाद और $5 मिलियन भी पा जाने के बाद टॉमी को जब पता चल जाता है, टॉमी को जब एहसास होता है कि अब उसके उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, उसकी ये ट्यूबरक्लोमा नाम की बीमारी बहुत जल्दी फैल जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी, तो टॉमी डिसाइड करता है कि टॉमी अब ये सब छोड़कर, ये सारी जगह छोड़कर यहाँ से चला जाएगा, दूर अकेले सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। फिर देखते हैं कि टॉमी अपनी सारी फैमिली से आखिरी विदाई कर कर पहाड़ों में चला जाता है रहने के लिए। पहाड़ों में ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं, फिर टॉमी को पता चलता है कि असल में जो उसका फैमिली डॉक्टर होता है वो तो मोज़ली का आदमी होता है। तो टॉमी को पता चलता है कि ये फैमिली डॉक्टर शायद मोज़ली के कहने पर भी इसके बारे में झूठी बीमारी बताता है। फिर टॉमी गुस्से में जाता है उस डॉक्टर से मिलने के लिए, फिर उसे बंदूक की नोक पर उससे पूछता है, तो डॉक्टर सारी सच्चाई उगल देता है। डॉक्टर कहता है कि मैंने मोज़ली के कहने पर ही तुम्हारी बीमारी के बारे में झूठ बोला, हकीकत में तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस मैंने मोज़ली के कहने पर ही ये सब कहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टॉमी को कोई बीमारी नहीं होती, यानी टॉमी मरने वाला नहीं होता है, टॉमी को कोई ट्यूबरक्लोमा नाम की बीमारी नहीं होती। दोस्तों, जब टॉमी को पता चलता है कि अब वो मरने वाला नहीं है किसी बीमारी की वजह से, तो यहाँ पर ये सीज़न ख़त्म हो जाता है और पीकी ब्लाइंडर्स शो हमेशा के लिए फिनिश हो जाता है। तो दोस्तों, ये था पूरा सीज़न 6। मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप लोग का जो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि टॉमी ने जैक नेल्सन और मोज़ली को क्यों नहीं मारा, क्यों उन्हें छोड़ दिया। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा जवाब है कि जैक नेल्सन और मोज़ली को मारना पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मोज़ली जो होता है वो इंग्लैंड का बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन होता है, यहाँ तक कि वो टॉमी से भी बड़ा होता है और यहाँ तक कि ये माना जाता है कि इंग्लैंड का नेक्स्ट पीएम मोज़ली ही बनेगा और मोज़ली के सर पर हिटलर का भी हाथ होता है। तो पॉलिटिक्स के अलावा मैन पावर भी मोज़ली के पास ज़्यादा होती है टॉमी से ज़्यादा। तो दोस्तों, मोज़ली को मारना टॉमी के लिए एक हिसाब से नामुमकिन ही होता है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार टॉमी ने मोज़ली को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर टॉमी फेल हो गया था। और रही बात जैक नेल्सन की, तो जैक नेल्सन का सीन ऐसा है कि जैक नेल्सन यूएसए का बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन प्लस बिजनेसमैन भी होता है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ी होती है। मैन पावर, पैसा, पॉलिटिक्स में भी ये टॉमी से बड़ा होता है। और जो यूएसए का प्रेसिडेंट होता है नेल्सन, उसका बहुत खास आदमी होता है। और नेल्सन की एक और आदत होती है कि वो अपनी जगह हमेशा बदलते रहता है, यानी नेल्सन कहीं एक जगह पर नहीं रहता, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करता है, इसलिए उसे मारना भी मुमकिन नहीं होता। तो दोस्तों, बस यही सब रीज़न की वजह से टॉमी इन सबको नहीं मार पाता और इन सब के साथ बिजनेस करके इन लोग को छोड़ देता है। दोस्तों, मिला जुला कि यही एक कहानी थी सीज़न 6 की। मैंने छोटे में बताया आप लोग, अगर आप लोगों को डिटेल्स में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर देख सकते हैं, हर एक एपिसोड को मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। तो खैर दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।